अगर आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के डाटाबेस को डिलीट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरी वेबसाइट का जितना भी कंटेंट है, जितनी भी सेटिंग्स है ना, वो डिलीट हो जाए, तो वो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। आपने अपने नेमचेप अकाउंट को लॉगिन करना है और यहाँ पे आपको डैशबोर्ड शो होगा और आपने होस्टिंग लिस्ट सेक्शन में आना है और यहाँ पे आपको प्राइमरी डोमेन्स मिलेंगी और उसके सामने आपको एक बटन मिलेगा गो टू सी पैनल, आपने इस पर क्लिक करना है। ये हमारा सी पैनल ओपन हो गया। ठीक है, हमने क्या डिलीट करना है? डाटाबेस। और डाटाबेस डिलीट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके डाटाबेस का नेम क्या है। अगर आपको नहीं पता कि आपके डाटाबेस का नेम क्या है तो वो भी हम देख लेते हैं। और वो कैसे देखेंगे मैं आपको बताता हूँ। आपने आना फाइल मैनेजर में और ये फाइल मैनेजर आपको मिलेगा फाइल सेक्शन में और आपने फाइल मैनेजर पे क्लिक करना है। अगर तो आपकी प्राइमरी डोमेन है तो आपको फाइल्स पब्लिक एचटीएमएल में मिलेंगी। अगर आपकी एड ऑन डोमेन्स हैं तो वो आपको यहाँ पे होम डायरेक्टरी में भी मिल सकती हैं या आपको ये पब्लिक एचटीएमएल के अंदर भी मिल सकते हैं। यहाँ पे पब्लिक एचटीएमएल के अंदर फोल्डर्स होंगे, वो एड ऑन डोमेन्स भी हो सकती हैं, वो सब डोमेन्स भी हो सकती हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डिलीट करना चाहता हूँ जिस वेबसाइट के डेटाबेस को, मैं उस वेबसाइट की फाइल्स के अंदर आ जाऊँगा। ये मुझे फोल्डर मिल गया, मैं इस फोल्डर में आ गया। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक फाइल मिलेगी कॉन्फ़िग। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल wp-config.hp। अगर आपको इस तरह ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है आप इस तरह करें, फाइंड करें कंट्रोल F से और यहाँ पे आपको ये कॉन्फ़िग फाइल मिल गया। आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे ऊपर एक एडिट का बटन शो हो रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने फिर से एडिट पे क्लिक करना है और ये हमारे पास कॉन्फ़िग फाइल ओपन हो चुकी है। आपने स्क्रॉल करना है थोड़ा सा और यहाँ पे आपको डेटाबेस नेम, यहाँ पे सामने डेटाबेस का नेम शो हो रहा है। ये डीबी यूजर, ये डीबी पासवर्ड और ये डीबी होस्ट, लोकल होस्ट, ये हमारा डेटाबेस नेम है। आपने इसको कर लेना है कंट्रोल C कॉपी और आपने वापस आ जाना है सी पैनल पर। ठीक है, हमारे पास दो ऑप्शंस हैं डेटाबेस को डिलीट करने के लिए। एक तो मैं PHP माई एडमिन से भी कर सकता हूँ, इसको ओपन करके मैं आपको बताता हूँ ये कैसे करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा नॉलेज मिल जाएगा। PHP माई एडमिन पे आऊँगा और ये लेफ्ट साइड पे आपको सारे डाटाबेसेस शो हो रहे हैं। मेरे जितनी भी डोमेन्स हैं मुझे सारे के सारे डाटाबेस शो हो रहे हैं। अब देखें, जो हमने कॉपी किया था ना, आपने दोबारा कंट्रोल F करना है और यहाँ पे कंट्रोल V करना है। ये देखें, ये मेरे पास डाटाबेस शो हो रहा है। ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ कि आपने बहुत ध्यान से ये स्टेप्स करने हैं, क्योंकि अगर कोई और डाटाबेस डिलीट हो गया तो आपकी वो वेबसाइट ख़त्म। अगर आपने बैकअप नहीं रखा हुआ डेटाबेस का, आपकी वेबसाइट ख़त्म। ठीक है, कनेक्शन लॉस्ट हो जाएगा डेटाबेस से। ठीक है, आपकी सेटिंग्स, आपका कंटेंट सारा खत्म हो जाएगा। तो ये देखें, ये मुझे यहाँ पे डेटाबेस मिल रहा है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। मैंने क्लिक किया, मेरी बैटरी भी लो हो गई है। एक सेकंड मैं साथ में चार्जिंग भी लगा लेता हूँ। बैटरी लो हो गई, बैटरी लो हो गई, बैटरी लो हो गई। एक सेकंड, जस्ट 1 सेकंड, जस्ट बल्कि 1 सेकंड तो गुजर गए, जस्ट 3 सेकंड। यस, ये हमारी चार्जिंग भी लग गई। ये आपको ना यहाँ पे सारे टेबल्स शो हो रहे हैं। अगर आपने सारा कंटेंट डिलीट करना है, आपने चेक ऑल के बॉक्स पे क्लिक करना है। आपके जितने भी टेबल्स हैं वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे और इसके सामने आपको ये ड्रॉप डाउन शो हो रहा है। इस पे आपने ना ये ड्रॉप पे क्लिक करना है, लेकिन हम इसको नहीं करना चाहते। ठीक है, नो चेंज। हम इस मेथड से नहीं करेंगे, इससे भी थोड़ा सेफ मेथड है, क्योंकि हमने ना ये स्टेप्स करते हुए जितनी भी मैक्सिमम सेफ्टी है ना वो हमने करनी है, क्योंकि कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो वो जो सेकंड मेथड है ना वो थोड़ा सा सिक्योर है। वो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। आपने बैक आना है डेटाबेस के सेक्शन में और यहाँ पे आपको PHP माई एडमिन के साथ वाला एक ऑप्शन मिल रहा है, मैनेज माई डेटाबेसेस। यहाँ पे आपको आपकी जितनी भी डोमेन्स है सबके डेटाबेसेस शो हो जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे मुझे सारे डेटाबेसेस शो हो रहे हैं, डेटाबेस के आगे साइज शो हो रहे हैं। अब दोबारा से कंट्रोल F करेंगे और यहाँ पे देखेंगे जी कहाँ पे हमारा डेटाबेस, ये है हमारा डेटाबेस। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल सामने डिलीट का ऑप्शन है, लेकिन नहीं, डिलीट अभी नहीं करेंगे। ध्यान से डिलीट नहीं करने वाले। सबसे पहले हमें पता क्या करेंगे, हम पहले चेक भी कर लेंगे कि वाकई जो हम डेटाबेस डिलीट करना चाहते हैं क्या ये वही डेटाबेस है। आपने पता क्या करना है, रीनेम करना है। यहाँ पे ना मैंने वेबसाइट ओपन की हुई है, इस वेबसाइट के डेटाबेस का कंटेंट हम डिलीट कर रहे हैं। अच्छा, आपने ना वापस आना है। कहाँ पे थे हम, कहाँ पे थे, यहाँ पे थे। आपने ना रीनेम करना है। मैं इसको कर देता हूँ प्रोसीड। मैंने प्रोसीड किया। यहाँ पे आप देखें हमारे डेटाबेस का नेम चेंज हो चुका है, आगे _D आ गया। अब वर्डप्रेस इस डेटाबेस को लोकेट नहीं कर पा रहा। जब हम वापस इस वेबसाइट पे आएंगे, अब रिफ्रेश करता हूँ मैं रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे आ रहा है एरर इस्टेब्लिशिंग अ डेटाबेस कनेक्शन। आपका डेटाबेस है ही नहीं।
वो क्यों नहीं है? क्योंकि हमने रीनेम कर दिया, डेटाबेस का नाम रीनेम कर दिया। आपने जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल में डेटाबेस का नाम लिखा है वो तो डेटाबेस में कहीं पे मुझे मिल ही नहीं रहा, वो कंटेंट कहीं भी मिल ही नहीं रहा, तो मैं कैसे कंटेंट शो करवाऊँ? इस वजह से उसने एरर दे दिया, एरर इस्टेब्लिशिंग अ डेटाबेस कनेक्शन। मतलब कि हम जो डेटाबेस डिलीट करना चाहते हैं वो बिल्कुल ठीक है। अगर वेबसाइट जहाँ पे बिल्कुल ठीक चल रही होती, मुझे वही कंटेंट सारा शो हो रहा होता, तो मतलब हम कोई और डेटाबेस डिलीट करने वाले थे। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि आपने बड़े ध्यान से करना है, फिर आपने ये नहीं करना कि अली भाई आपने ना हमें हमारा डेटाबेस गलत डिलीट करवा दिया। ठीक है, अब मैं रीनेम करता हूँ इसको और मैं पहले की तरह कर देता हूँ। ठीक है, मैंने जो डेटाबेस था जिस तरह हमारा पहला था वैसे ही कर दिया। अब मैं वापस वेबसाइट पे आऊँगा, एक दफ़ा रीलोड हो जाए। हाँ, मैं दोबारा वेबसाइट पे आता हूँ, इसको करता हूँ रिफ्रेश और मेरा कंटेंट वापस आ चुका है। मतलब के हम अपना वर्डप्रेस का डेटाबेस बिल्कुल ठीक डिलीट करने वाले हैं। हमारी वेबसाइट का डेटाबेस ये है, ये कंफर्म हो गया। अब मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ। आपने इस डिलीट के बटन पे क्लिक करना है, आपने करना है डिलीट यूजर। टनटना, डिलीट हो गया हमारा डेटाबेस, ठीक हो गया। अब मैं वापस आता हूँ गो बैक। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल F करूँगा तो जो मैंने सर्च किया हुआ था वो मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा। अगर आप श्योर नहीं है, आपने डेटाबेस का बैकअप बना लेना, इसको एक्सपोर्ट कर लेना, फिर बाद में हम इंपोर्ट कर लेंगे। अगर आपने गलत डिलीट कर दिया तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे करेंगे उसकी भी मैं वीडियो बना दूंगा, उसका लिंक मैं मेंशन कर दूंगा, आपने उसको भी देख लेना है। ठीक है, ताकि आप बिल्कुल सेफ जोन में रहें, कोई भी गलती की गुंजाइश रहे ही ना। आई होप सर कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी कि डेटाबेस कैसे डिलीट करते हैं बिल्कुल सेफ्टी में। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए